वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा सर इंडिया। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले कुछ सवाल का एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जिसको हम आसान से आसान तरीके से हम कैसे उसको हल कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल के आइकन को भी दबाना, ताकि हमारा दूसरा वीडियो अपलोड होने पर आपके वहाँ जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पाओगे। ठीक है, मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर आपके सामने हमेशा मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, इसलिए आपको एग्जाम के लिए आसानी हो जाएगा। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है कंप्लीट द सीरीज। हमको सीरीज कंप्लीट करना होगा। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? कैम्प इक्वल टू 16, CAMP इक्वल टू 16, ट्राई इक्वल टू 9, तो पायलट कितना होगा? A पर 28, B पर 21, C पर 19 और D पर 25 है। तो पहले कैम्प को देखते हैं। CAMP, कैम्प से कैसे 16 आया वो निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ट्राई से कैसे 9 आया वो भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है। सी का ABCD में 3 नंबर पर आता है। ए कितने पर आता है? 1 नंबर पर आता है। एम कितने पर आता है? 13 पर आता है। और पी आपका 16 पर आता है। तो ये अगर हम प्लस करते क्या, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 6 15, 16 नहीं हुआ है, तो ये वाला लॉजिक नहीं चलेगा। अब हम भावेल देखते हैं। यहाँ पर भावेल कितना है? एक ही भावेल है। क्या है? ए है। इधर देखे तो यहाँ तो भावेल ही नहीं है, तो भावेल का यहाँ बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। तो और दूसरा लॉजिक हमको ढूंढना होगा। तो देखते हैं, हम पहले गिनती करते हैं। यहाँ पर कितना लेटर है? 1 2 3 4। 4 से हम 16 कैसे बना सकते हैं? 4 से अगर हम 4 का स्क्वायर कर दे तो क्या होगा? 4 × 4 आपका 16 होगा। तो ऐसे मिल गया। ठीक है, यही हम ट्राई पर भी करके देखते हैं। या ट्राई में 1 2 3, तो हम यहाँ 4 था, 4 का स्क्वायर कर दे या 3 का स्क्वायर कर दे तो कितना होगा? 3 × 3 9। तो फिर पायलट में कितना है? PILOT 1 2 3 4 5, तो आपका 5 है। तो अगर हम 5 का स्क्वायर कर दे तो कितना होगा? 5 × 5 25। अब ऑप्शन पर देखते हैं 25 है कि नहीं है। आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। अगर इस तरह के गणित आपको करने को दिया जाए या इस तरह के पजल आपको कर दिया जाए तो इस पजल को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम 2 नंबर वाला देखेंगे। इफ पेन इक्वल टू 1, PEN पेन इक्वल टू 1 और पेंसिल PENCL इक्वल टू 2, देन टीचर इक्वल टू हाउ मच? A पर 4, B पर 3, C पर 5 और D पर 7। तो हमको टीचर का वैल्यू निकालना है। तो पेन का वैल्यू कितना है? 1 है। पेन का वैल्यू आपका 1 है और पेंसिल का वैल्यू 2 है। तो हमको टीचर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, टीचर का वैल्यू कितना होगा वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। पहले पेन से 1 कैसे आया देखते हैं। कितना संख्या है? पहले ऐसे करें। टी का वैल्यू कितना है? 16 है। ई का वैल्यू 5 है। एन का वैल्यू 14 है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो कितना होगा? 15 + 4 19, 19 से 6 माइनस कर दे तो 3 होगा। 1 ऐसा भी नहीं होगा। 16 + 5 21 से 14 माइनस करें तो 7 होगा। 1 नहीं आया। तो हम इसमें वैल्यू लेकर नहीं कर सकते हैं। नहीं तो 16 + 14 30, 30 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दे तो 6 आएगा। ऐसे भी नहीं होगा। मतलब ये इसका प्लेस वैल्यू निकाल कर हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको कोई और दूसरा ही रास्ता निकालना होगा। तो देखते हैं यहाँ पर PEN, हम भावेल को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले भावेल क्या क्या होता है आपका? AEIOU, ये 5 होता है आपका अंग्रेजी में भावेल। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट 26 में से 5 भावेल है और बाकी 21 कॉन्सोनेंट होता है। तो यहाँ पर कितना भावेल है? ए।
ई वावेल है तो ई का कितना है, सिर्फ एक है तो एक। यहाँ पर देखते हैं वावेल कितना है, ई है और आई है, तो फिर ये वावेल से शायद लिया गया है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिया। तो फिर यहाँ टीचर पर कितना है देखते हैं, ई है, ए है और ई है, और बाकी कोई है, टी नहीं है, सी एच आर नहीं है, तो ई ए ई 1 2 3, तो आपका 3 होगा वैल्यू 3, यानी कि आपका बी वाला जवाब सही है, आंसर 3 होगा। ठीक है, अब हम तीसरे सवाल की ओर रुख करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इफ रेमोंड रेमोंड इक्वल टू 2795431 और OLD ऑल इक्वल टू 461, देन डाल्मो इक्वल टू हाउ मच, डाल्मो का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हमको उनमें से ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, ये थोड़ा टफ लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रोसेस समझा दूंगा आपको तो आपको आसानी से मिल जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो पहले हम रेमोंड को कॉपी करते हैं और ओल्ड को भी कॉपी कर लेते हैं। रेमोंड RAYMOND, रेमोंड कितना है 2795431, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ओल्ड OLD, ओल्ड कितना है 461, तो हमको निकलना है क्या, डाल्मो DALMO, डाल्मो क्या हो गया। अगर हम इसका प्लेस वैल्यू देखें तो क्या होगा, आर का प्लेस वैल्यू 18 है, 1 का ए का 1, वाई का 25, एम का 13, ओ का 15, एन का 14, डी का 4, तो 18 1 25 13 15 14 4, इससे तो ये नहीं आया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इससे तो हम ये बनाना नहीं सकेंगे। आप सकते हैं तो आप दूसरा बात, लेकिन मैं नहीं सकूंगा, इससे ये बनाना नहीं सकूंगा। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, दूसरा कोई प्रोसेस ट्राई करूंगा। चलिए, यहाँ एक मिल गया है टेक्निक, देखते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पर कितना गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, तो फिर पहले वाला का पहले वाला से लगा देंगे, दूसरे वाला का दूसरे से। ठीक है, तो ऐसे करके देखते हैं तो क्या क्या होगा, हम चलिए हम करके देखते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, ये पहले वाला को पहले वाला से लगा देते हैं। ठीक है, अब दूसरे वाला को दूसरे वाला से लगा दिया है, तीसरे वाला को तीसरे वाला से, एम को इससे, ओ को इससे, एन को इससे, डी को इससे। ठीक है, अब यहाँ पर भी वैसे ही कर देते हैं हम, ये पहले वाला को इधर कर देते हैं पहले, सेकेंड वाला को सेकेंड में कर देते हैं, थर्ड वाला को थर्ड में कर देते हैं। ठीक है, अब हम मिलाने की कोशिश करते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते, चलिए हम करके देखते हैं। पहले करके देखते हैं, नहीं मिला तो मिला, नहीं मिला तो और दूसरा लॉजिक हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो हमको क्या बोला है, डी, डी कितना है 1 है, इधर देखें डी इधर भी 1 है, मतलब डी का वैल्यू कितना है 1 है, तो हम 1 बना दिया है। ठीक है, अब ए कितना है 7 है, इधर ए नहीं है तो 7 है, तो हम 7 लिखेंगे। एल का वैल्यू इधर एल नहीं है, इधर 6 है, तो हम 6 लिखेंगे। एम का वैल्यू आपका नीचे 5 है, तो 5, और ओ का वैल्यू इधर 4 है, इधर ओ का वैल्यू इधर भी 4 है, मतलब ओ का वैल्यू 4 है, तो डाल्मो का वैल्यू कितना मिला आपको 17654, 17654, यानी आपका ए वाला आंसर सही जवाब होगा। ठीक है,
अब ये वाला देखते हैं नंबर 4, कंप्लीट द सीरीज 97:2 इसके बराबर क्या है 63 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर हमको निकालना है। इसके बराबर क्या होगा 74:3। तो ये जैसे आया 97 से 2 आया और जैसे 74 से 3 आया वैसे 63 से भी 3, 5, 8 या 4 इन चारों में से एक आएगा। ठीक है तो कैसे आएगा वो हम निकालने की प्रयास करेंगे। तो चलिए हम 97 से 2 कैसे आया और 74 से 3 कैसे आया वो देखते हैं। तो अगर हम 97 को 2 से डिवाइड करें तो 48 पॉइंट समथिंग आएगा, ऐसे नहीं। तो एक आसान तरीका है, अगर हम 9 - 7 कर दे तो हमारा क्या 2 आ जाता है। ठीक है आगे ना 2 आसान है। और यहाँ पर भी देखते हैं 7, 4 मतलब यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। 7 - 4 आपका 3, तो यहाँ भी निकल गया। तो बीच वाला भी वैसा ही होगा 63 है तो क्या करेंगे हम 6 माइनस सेकेंड वाला को माइनस करेंगे तो कितना होगा 3 है ना। हाँ आपका ए वाला आंसर सही होगा। तो यहाँ पर क्या बैठेगा, यहाँ पर 3 बैठेगा। ठीक है ये आखिरी वाला आज का है। ठीक है कंप्लीट द सीरीज, यहाँ पर दिया हुआ P4:n/n9, ये किसके बराबर है M16 के 25। ये किसके बराबर है सॉरी G49:, यहाँ पर क्या होगा वो निकालना है हमको। 4 ऑप्शन है S50, E64, A14 और आपका L32। ठीक है तो हम निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर पहले हम ये वाला कॉपी कर लेते हैं P4:n9 M16 के 25। तो जो प्रोसेस से निकलेगा वही प्रोसेस से हम क्या निकालेंगे G49 और यहाँ पर क्या होगा वो निकालेंगे। ठीक है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लेटर भी दिया हुआ है और नंबर भी दिया हुआ है। लेटर M के लेटर 16, 25 नंबर, यहाँ पर भी ऐसा होगा। यहाँ पर लेटर होगा तो फिर और नंबर होगा। तो क्या क्या लेटर होगा P और N, P और N के बीच में क्या संबंध है और 4 और 9 के बीच में क्या संबंध है वो निकालना होगा। P और N के बीच में P मतलब रिवर्स में है, उल्टा में है। N हमको क्या किया उन लोगों ने O को छोड़ दिया है, O को छोड़कर P लिख दिया है। और इधर क्या डिफरेंस है 5 डिफरेंस है। ठीक है तो यहाँ पर भी वैसे देखते हैं हम, एक को छोड़ दिया बीच का K से, L को छोड़ दिया M लिख दिया। यहाँ पर 5 डिफरेंस है, यहाँ पर 16 और 25 यानी कि 9 डिफरेंस है। तो ये वाला डिफरेंस ऐसा नहीं होगा। तो क्या किया इन लोगों ने, ये 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और इधर 3 स्क्वायर। ठीक है तो यहाँ बीच वाला को छोड़ दिया। अब यहाँ ये 16 को क्या, यहाँ पर 2 स्क्वायर, 2 के बाद 3 आता है, 2 का स्क्वायर कर दिया और 3 का स्क्वायर, लगातार 2 संख्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 2 and 3 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर। यहाँ पर 16 मतलब 4 स्क्वायर और इधर 25 मतलब 5 स्क्वायर यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो जी के पहले क्या आएगा EFG, मतलब बीच वाला को छोड़ दिया। यहाँ पर जैसे बीच को छोड़ दिया तो यहाँ पर क्या छूट जाएगा F छूट जाएगा। तो F के पहले क्या आएगा E, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे E लिखेंगे। ठीक है इतना ठीक है। अब ये कितने का स्क्वायर है 49 मतलब 7 स्क्वायर। तो 7 के बाद क्या आएगा, यहाँ 4 के बाद 5, 2 के बाद 3, तो 7 के बाद 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 × 8 64, यानी कि आपका E64 आपका बी वाला आंसर ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है अब आप बताइए हमारे ये वीडियो कैसे लगे। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को भी ये शेयर करना ताकि उन लोगों को भी पता चले कि और आसान हो जाए कि कैसे ऐसा मैथ्स आए तो कैसे इसको डील करते हैं। ठीक है मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे भी दे दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।